हमने किया था कल क्वेश्चन नंबर 18 बुक का, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है नवजोत ट्रेडर्स परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2012 ए स्मॉल प्लांट फॉर ₹10,000। तो ये नवजोत ट्रेडर्स है कोई, इसने 10,000 रुपये में प्लांट खरीदा 1 अप्रैल 2012 को। ठीक, ऑन 1 अक्टूबर सेम ईयर, यानी कि उसी साल 2012 में ही 1 अक्टूबर के दिन एडिशनल प्लांट वाज परचेज कॉस्ट ₹5,000। दूसरा प्लांट खरीदा इसने जिसका वैल्यू था 5,000। क्लियर, डेट्स पे नजर रखना। फिर उसके बाद बोलते हैं ऑन 1 अक्टूबर 2013 प्लांट परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2012 हैविंग ऑब्सोलीट वाज सोल्ड फॉर ₹4,000। फिर बोलते हैं 1 अक्टूबर 2013 को जो प्लांट हमने पहले खरीदा था ये 10,000 वाला, ठीक है, ये हो गया ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट मतलब को यह गोमुत खस्त, ठीक है, और हमने ये फिर बेच दिया 4,000 रुपये में। क्लियर, ऑन 1 अक्टूबर 2014 तम पत ब्याख वरी ए फ्रेश प्लांट वाज परचेज फॉर ₹12,000। फिर एक नया प्लांट खरीदा 12,000 में। ठीक, द प्लांट परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2012, और जो वो प्लांट दूसरा वाला, ये जो 5,000 वाला प्लांट, वो फिर बेच दिया हमने उसी डेट को 4,200 में। क्लियर, फिर बोलता है डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एट 10%, शो प्लांट अकाउंट फॉर 3 ईयर्स। ठीक है, अब ये है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक, बनाया हमने फॉर्मेट, पहले हमने लाया 1 अप्रैल 2012 को टू कैश अकाउंट 10,000 में। ठीक है, और इसी साल अक्टूबर में 1 अक्टूबर 2012 हमने एक और प्लांट खरीदा 5,000 रुपये में। ठीक है, हो गए अभी तक हमारे पास 2। फिर आएगा 31 मार्च, यानी कि डेप्रिसिएशन वाला डेट। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट पहला क्योंकि 2 है, 10 डिवाइड बाय 100 इंटू 10,000 हो गया 1,000। और दूसरा है डेप्रिसिएशन अकाउंट सेकंड, 10 डिवाइड बाय 100 इंटू 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 6/12। 6/12 क्यों किया? क्योंकि ये हमने अक्टूबर में खरीदा, अक्टूबर से दिसंबर तक साल नहीं हुआ। आई बात समझ? तो वो निकला 250। बैलेंस किया तो बैलेंस निकली 13,750। फिर उसके बाद यही बैलेंस लाई इधर। फिर इसी साल 2013 में मैंने अभी आप लोगों को बोला था डेट्स पे नज़र रखना। ठीक, ये 1 अक्टूबर 2013 को एक पुराना वाला प्लांट बेचता है। कौन सा वाला? ये वाला प्लांट 10,000 वाला। ठीक है, ये बेचता है ये 1 अक्टूबर 2013 को। लेकिन मसला है अब उस 1 अक्टूबर 2013 को उस प्लांट का क्या वैल्यू था। ठीक है, वो मैं पहले, हमें वो बुक वैल्यू निकालना है उसका। ये है अब कैलकुलेशन ऑफ बुक वैल्यू ऑफ प्लांट। ओरिजिनल कॉस्ट, वो प्लांट हमने 10,000 में खरीदा था, लेस डेप्रिसिएशन हो गई 1,000 रुपये, तो 9,000 निकला 1 अप्रैल 2013 को उसका वैल्यू। फिर हमने उसको बेच दिया अक्टूबर में, मतलब अप्रैल से अक्टूबर तक डेप्रिसिएशन आएगी, तब तक इस्तेमाल में था। तो मैं लिखूंगा लेस डेप्रिसिएशन, यहाँ पे लिखा है मैंने अप टू 1 अक्टूबर 2013, 10 डिवाइड बाई 100 इंटू 10,000 और इंटू 6/12। 6/12 क्यों? क्योंकि अप्रैल से अक्टूबर तक बराबर साल नहीं हुआ, इसलिए 6/12 वाई 500 रुपये। तो माइनस किया, निकला 8,500। तो बुक वैल्यू निकला जिस दिन हमने वो प्लांट बेचा तम दो वो सोन प्लांट लावान 8,500 रुपीज़, हमने वो बेच दिया खाली 4,000 रुपये में। तो 4,500 हमारा हो गया लॉस। ठीक है, अब यहाँ पे आ गए हम वापस। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट वहाँ पे दी थी, मैंने मार्क भी रखा है, उस पेज पे है। तो 500 रुपये उसको नकद आए मार्केट में बेच के 4,000, और लॉस हो गया 4,500। हो गई वो मशीन ख़त्म, वो प्लांट ख़त्म। अब आएगी डेप्रिसिएशन अपनी वाली, क्योंकि 2 थे, एक तो ख़त्म हो गया, अब ये वाला है 5,000 वाला। तो आया 31 मार्च 2014, डेप्रिसिएशन अकाउंट सेकंड वाला, 10 डिवाइड बाई 100 5,000, उसका आया 500। बैलेंस किया तो वो बैलेंस आई 4,250, वही लाया हमने यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डेप्रिसिएशन वाला डेट आता है 31 मार्च 2015। लेकिन क्वेश्चन बोलता है 1 अक्टूबर 2014 को वो ये जो दूसरा प्लांट हमने खरीदा था ना 5,000 रुपये का, वो बेचता है। तो दैट मीन्स अब ये दूसरा वाला प्लांट भी नहीं रहा। ठीक है, जब ये बेचा हमें देखना है उस दिन उसका बुक था। ठीक है, जो दिन वो प्लांट बेचता है। आगे हम यहाँ पे इसको मैंने भी रखा है, कैलकुलेशन ऑफ बुक वैल्यू। अब दूसरा वाला ओरिजिनल कॉस्ट उसका 5,000, लेस डेप्रिसिएशन पहली हो गई थी 250 रुपये, वो वहाँ से भी है। बुक वैल्यू 1 अप्रैल 2013 4750, लेस डेप्रिसिएशन ऑन 31 मार्च 2014, वो दूसरी डेप्रिसिएशन की 500 हो गई, बुक वैल्यू निकला 4,250, वो वहाँ से क्वेश्चन में भी है। अब लेस डेप्रिसिएशन अप टू 1 अक्टूबर 2014, क्योंकि 1 अक्टूबर 2014 को इसने ये बेच दिया।
तब तक डिप्रिसिएशन आई 250, वैल्यू निकला 4000, बेचता है 4200 में, तो प्रॉफिट हुआ इसको कितना, 200 रुपये। क्लियर। अब आएंगे फिर से अपने पेज पे वापस, ये देखो पहले डिप्रिसिएशन मैंने रखा है जेड दिखा के यहाँ पे, तो वो आया 250 बाई कैश, 4200 में हमने वो बेच दिया, 200 रुपये प्रॉफिट आए, वो हमने इस साइड लिखा 1 अक्टूबर 2014 200 रुपये। ठीक है, अब तो दोनों मशीन, वो भी पहली वाली भी बेच दी, दूसरी वाली भी बेच दी, लेकिन उसी दिन 1 अक्टूबर जिस दिन ये वाला प्लांट बेचा दूसरा वाला, उसी दिन ये एक और मशीन खरीदता है 12,000 रुपये में। ठीक है, अब आएगा अपना डिप्रिसिएशन वाला डेट, बाय डिप्रिसिएशन अब तीसरी वाली 10 डिवाइड बाई 100 इंटू 12,000 इंटू 6/12। 6/12 क्यों, क्योंकि अक्टूबर से मार्च तक इसको बराबर साल नहीं हुआ, तो हो गए 6 ही मंथ्स, तो वो आया 600 रुपये, तो बैलेंस निकली 11,400, वही बैलेंस आई 1 अप्रैल 2014 11,400। ठीक है, थैंक यू।